और कौड़ों के चमड़ी और उड़ा दूं तेरी आल हंटर से खींचूं तेरी ये लड़की कहाँ चली जाए? यहाँ यही का मारे खो मर जाए। हरामजादी कहाँ चली ठहरो पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? भरी राज दरबार के बीच मेरी माँ को मार रहे हैं। आखिर मेरी माँ ने क्या गलती किया जो आप मार रहे हैं? अच्छा सुना नहीं तूने क्या गलती किया है? कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? कौन सा गलत काम कर दिया जो आप मेरी माँ को मार रहे हैं? हाँ कृपया कहाँ चली जाए? कृपया ध्यान दे हमारे घर मालिक साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जंगलेटर के पास तेल भिजवा दीजिए। धनंजय भैया जी का कहना है, घर मालिक साहब से निवेदन है, जंगलेटर में तेल कम हो गया है, तो घर मालिक साहब से निवेदन है धनंजय भैया जी के पास तेल भिजवा दे। हेलो, ये आ गई हमारे गोलू की मौसी, ये आ गया हमारे गोलू की मौसी। जिन बच्चे के मुंडन उनकी मौसी है, ये चकीवा निवासी हैं। उनकी तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपये दे रहे पाल को। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद पिताजी। कौशल सिंह, पिताजी, एक हमारी भी बहन है, हम भी चाहते हैं बहन की शादी खूब धूमधाम से हो। अच्छा हमें भी खुशी है, क्यों बड़े भैया? अरे शादी करो, शादी में जो दहेज देना हो, जो दहेज देना हो, बर्तन, कूलर, पंखा, टीवी, मोटरसाइकिल, बुलेरो, हवाई जहाज, चूल्हा, लकड़ी, तवा, कंधा दे दो, लेकिन ये आधा रात पर देने कैसी बात है? सही है बेटा, अरे कंडा दे दिया, लकड़ी दे दिया, और क्या तो रात मार दिया था महाराज। कौशल सिंह, बड़े भैया, देखो पिताजी पूरे परिवार को सलाह मशविरा करने के लिए बुलाए हैं। वो कह रहे हैं यदि सबकी इच्छा हो, जो लड़का हमारे अंधी बेटी के साथ शादी करेगा उस लड़के को हम आधा राज दे देंगे। क्या बड़े भैया, क्या तकलीफ है तुम्हें? बोलो। बड़े भैया, देखिए पिताजी तो सठिया गए हैं, आप तो समझदार हैं, घर के बड़े सदस्य हैं। बड़े भैया, मैं आपकी कदर करता हूं, आप तो समझदार हैं, आप पिताजी को समझाइए ना, ये सरासर अन्याय है, सरासर गलत है। क्या ये सरासर अन्याय है? और क्या? क्यों गलत है ये? मैं तो कहता हूं भैया, अगर यही करना है तो आज सबसे पहले बंटवारा होगा। सबसे पहले आधा हिस्सा बांट कर मुझे दे दो, उसके बाद में शादी करो या अपने हिस्से में आग लगा दो, मुझसे मतलब नहीं। कौशल सिंह, अभी रिश्ता तय नहीं हुआ और तुम हिस्से बंटवारे की बात पहले कर रहे हो। देखो ऐसा है, पहले शादी हो जाने दो, जब बहन की शादी हो जाएगी तो जो बचेगा उसमें हिस्सा बंटवारा हो जाएगा। बड़े भैया, ये बात है, पहले शादी हो जाने दो। आज सभी लोगों की सोच एक तरफ है, तो मैं भी एक बात कह देता हूं, क्या? शादी हो या भाड़ में जाए, बंटवारा होके रहेगा। ये कह रहा शादी हो या भाड़ में जाए। बच्चा कौशल, जब तक शादी नहीं होगी, हिस्सा बंटवारा नहीं होगा, सारे मुंह तोड़ दूंगा। मुंह तोड़ दूंगा साले। चुपचाप नजरों के सामने से अरे कौशल, माँ, लड़ाई बढ़ जाएगी, चिंता मत कर, तिजोरी की चाबी मेरे पास है। माँ, जब तिजोरी की चाबी आपके पास थी, पहले क्यों नहीं बताया? चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। देखे जब कही हो कि बड़कावन के हिया लड़ाई नहीं हो, यह हाल है, न बीच में आ जाए तो एक एक मर कट जाए। रामबली,
परिवार को सलाह मशविरा करने के लिए बुलाए थे। अरे महाराज जी का दिमाग ऐसी खराब है, तुम दोनों लड़ रहे हो। और उस हरामजादे कौशल सिंह को देखो, वो कहला पहले मेरा हिस्सा बांट दो, शादी हो या भाड़े में जाए। देखो, अरे जब तक शादी नहीं होगी हिस्सा बंटवारा नहीं होगा। देखो, वो तुम्हारी सगी बहन है तो तुमको तो चिंता है, लेकिन रामबली आज दरबार में हमारी सौतेली माँ ने ये साबित कर दिया कि इन बच्चों की मैं सौतेली माँ हूँ। हाँ, ये बात तो पक्का मुझको भी पता चल कह रही गया है कि अगर वो अपने बेटे को ज्यादा चाहती हैं, आप दोनों को नहीं वो चाहती। कह रही है अंधी को आधा राज दे दोगे तो मेरे बेटे का क्या होगा। हाँ, कहते बियावे न हो। पिताजी देखा आपने, बेटा फौल सिंह, बोलो। तुम चिंता क्यों करते हो? अरे अभी हम चिंता है, जो हम चाहेंगे वही होगा। इन हरामजादों के कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है पिताजी, कोई हिस्सा बंटवारा नहीं होगा जब तक शादी नहीं जब होगी। तक बेटी रेखा की शादी नहीं हो जाएगी तब तक कोई बंटवारा नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा ये कौशल सिंह को और माँ को समझा कर रखिएगा। ठीक है, तुम जाओ। मैं बहन को लेकर जाऊंगा। तुम जाओ। देखा सरकार, देखा रामबली, महाराज अगर अब मैं बीच में नहीं आ जाता तो आज दोनों भाइयों में तकरार बहुत तगड़ी हो जाती। हो जाती। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ महाराज। बोलो। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आप मेरी बात को स्वीकार करना, वरना डिसमिस कर देना। रामबली, जब तक ये दोनों भाई राजमहल में रहेंगे, आज हाथापाई हुई है, आज हम लोग थे, आप थे, आज हाथापाई हुई है, हो सकता है कल दोनों भाई एक ही एक का खून कर दें। तो सरकार आपसे निवेदन है कि दोनों भाइयों को अलग कर दो। मेरे कहने का मतलब है एक भाई को दिल्ली भेज दो, सुनो सुनो, और एक भाई का बम्बई भेज दो। ऐसा नहीं, वो पढ़ाई करेंगे। अरे सुनो हमारी बात को। फूल सिंह भैया पढ़ाई करेंगे और तुम्हार छोटकवा लड़का ही बथोई की गुड़ाई करेंगे। क्या बकते हो तुम? अरे वक्त नहीं कहे बेड़ में बथोई की एक जन का हिया रखो, एक जन का पढ़े भेज। ऐसा नहीं होगा। हाँ? हम ये सोचते हैं कि ये हरामजादा कौशल सिंह जो यहाँ पढ़ाई करता है, हाँ, यही हरामी है। इसको हम सोचते हैं इसका एडमिशन हम दिल्ली में करवा दें। हाँ, इनका दिल्ली भेजवा दे तो हुआ पढ़ा। और ये फूल सिंह जो है हाँ यही पढ़ता रहेगा। हाँ, वही तो कहा। तो क्योंकि वो अपनी बहन रेखा का भी ध्यान देता रहेगा हाँ। और पढ़ाई भी करता रहेगा। हाँ बहन, तो इसलिए हाँ तुम जाओ, हाँ कौशल सिंह की तैयारी करके उसको तुम दिल्ली ले जाओ। ठीक है बहन, दिल्ली ले जा करके उसका वहीं एडमिशन करवा दो। मजाक जा प्लेटफार्म रे। और एडमिशन करवाने के बाद तुम्हें उसके पास में हर हफ्ते आना जाना होगा। अच्छा, कौशल भैया के लग। हाँ, साहेब मैं हफ्ता में 14 दिन जाऊँ, तुम टेंशन न ले। 14 दिन जाओगे? हफ्ता में 14 दिन जाऊंगा। हम बोलिए हफ्ता कितने दिन का होता है? हफ्ता तो जानो 7 दिन का हुआ था। अच्छा, हफ्ता 7 दिन का होता है। हाँ, लेकिन तुम हफ्ते में 14 बार जाओगे। सवेरे जन्हू, शाम के जन्हू, तब तो शाम सवेरे की खबर लाई हूँ कि अच्छा। पढ़ाई कर रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं कि लौंडियाबाजी कर रहे हैं। कैसे आजकल के लड़का पढ़ाई कम करते हैं, लौंडियाबाजी में ज्यादा ध्यान दे तो तन को मौका पाए। आधार कार्ड ले लें, खाता नंबर ले लें, बिटिया का लेके निकल के, है ना? ठीक है, तो देख लिया समय के अनुसार, रंजीत भाई, समय के अनुसार सारा काम करना चाहिए। हाँ तो साहेब, तो तुम जाओ, ठीक है, ले जाकर के उसका एडमिशन करवा दो दिल्ली में जाकर। एक एक पल की खबर कौशल भैया की लेता रहूंगा और आप तक तन कोई अल्टर होंगे तो मैं तुमसे तुरंत बता दे। ठीक ठीक, अतः कि इनका टाइट के रहा। ठीक, जाओ। देखो, मैं कौशल भैया को इसी वक्त दिल्ली में कोई बड़े से कॉलेज में इनका एडमिशन करवा दूंगा और फिर हर हफ्ते इनकी खबर लेता रहूंगा।
अब यहाँ की पढ़ाई तुम्हारी बंद। कैसी बात कर रहा है? अरे तुम्हारे पिताजी ने कहा तुमको दिल्ली ले चलूंगा। अरे यार दिल्ली में हिया का धरा है, हिया देहात की बिटिया तन को नमस्ते करो तो कहा सैंडीले देखा दिल्ली चलो। अबे रामबली, दिल्ली ये अचानक दिल्ली में मेरा एडमिशन करवाने की कैसी बात सोच गया? कहीं इसके पीछे कोई रात तो नहीं छिपा है? कहू से न बताए तुम्हारे बाप की ये सब कर्म आता है। वो सोचा थे पढ़ाई लंबी करो मगर तुम पढ़ाई न करो। कहते पढ़ाई लिखाई में का धरा है, का धरा है आजकल? रामबली, लौंडिया बाजी करो, दारू पियो, फिर ना होई। चल कोई बात नहीं, जुआ खेलो, खेती बेच डालो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कहीं मेरे गैर मौजूदगी में हाँ चुपके से अंधी रेखा की शादी ना कर दे। यहाँ की पल पल की खबर मुझे देना। मैं पल पल की खबर दे हूँ मगर तुम तरह तरह की इंग्लिश वाली आधा पौआ बोतल धरे रहे हो। कोई बात नहीं, अरे मैं तेरा पूरा ख्याल करूंगा। तुम मोर ख्याल करो, मैं तुम्हारे बाप की तिजोरी तक का पता ले ले हूँ। बहुत अच्छी बात है ना? हाँ हाँ। अगर 2000 खर्चा आए तो 5000 मांगे बस। अरे एक तिजोरी तो मेरे माँ के हाथ में। हाँ तुम टेंशन चलो चलो थोड़ा बच्चा ऐसा कर भैया हम तो वह हुआ देख की रिक्शा ठाड़ है बैठाया सुकुई से घूरी ले जा कहूँ दूरी घोरी कहूँ दूरी ही न करिए बीमारे मोड़े पड़ाऊ न के हो गे रहा। वह बेचारा ओंक ओंक मर ग हंस न कर भला, अगर हंसे तो समझ ले फंसे। हाँ साहेब तुम जाओ, मैं रेल कटा के टिकट में बैठा दे। जा जाओ तुम बाबूजी से अपने मिल ले जा। हाँ टिकट ले लो। हाँ टिकट कब तक ले लो तुम? हाँ इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ तुम मिल ले। देखो अभी जा रहा हूँ। हाँ हो वह हुआ रेल ठाड़ी मुहरा यही का कहे डिब्बाओ का ही का है देखो। हाँ इती आई साहब। अच्छा हाँ टिकट घरिया लिखा। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, कैसे है ना हुआ? ये बताओ कौनो अर्जेंट गाड़ी जाए वाली है दिल्ली के लिए? हाँ प्लेट नंबर 4 नंबर में खड़ी हुई है। हाँ? प्लेटफार्म नंबर 4 में गाड़ी खड़ी हुई है। अच्छा प्लेटफार्म नंबर 4 में खड़ी। हाँ। ऐसा करो 2 टिकट बना दो। दिल्ली के लिए? हाँ दिल्ली के लिए 2 टिकट बनाओ। 1000 रुपये दीजिए। अरे टिकट तो दे दिया साहब, पैसा दे रहे हैं। अरे पहले पैसा दीजिए तब टिकट मिलेगा। फूट कर लाओ कि छूटा? क्या जैसे दीजिए, फुटकर हो या बंधे हो। अच्छा टिकट काटो तो भी टिकट तो काटो। लीजिए पैसा दीजिए। लौटत के लाई ले हो भाई। अब दोबारा नहीं आना। कहे दिल्ली जाइबे तो लौट के नहीं आइबे का? हफ्ता में 14 दिन आवे का है। लुलपुल आदमी ना बहु बड़ा घर आने के है। ये हमारे कौशल सिंह महाराज के लड़के हैं। दिल्ली की टिकट 2 टिकट है। और तुम जाके बैठो, ट्रेन यही वक्त तू जा रही है। साहब दिल्ली आ गए। वह प्लेटफार्म चाय गरम पकौड़े, चाय गरम समोसे, करारे मूंगफली। आइए आइए आइए, मैं आपका कमरा दिखा देता हूँ। रूम नंबर 3। चलो चलो चलो। बच्चा रिक्शा वाले से पैसा लाया, बैठ के गए है ना, वो पैसा दिखावत जा।
इन तान के रिक्शा वाले चाहिए हेलो, पैसा ये आ गए हमारे गोलू की मौसी, ये आ गई गोलू की मौसी बीबीपुर से। उनकी तरफ से 11 रुपया काट रहे हैं। सातों वाले बुआ को कायदे से पढ़ा देना। 11 रुपये दे रहे, पाल को शुक्रिया, धन्यवाद। क्या बताओ, भरे दरबार में हमारे महाराज मेरा अपमान किए और हमारे कौशल का अपमान हुआ। कुछ नहीं कही, कुछ नहीं कही, मैं क्या करूं? इस घर में कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। दरबारी, दरबारी, आगा महतारी दरबारी, हाँ का होगा? भरे दरबार में हमारा महाराज मेरे अपमान किए और हमारे बेटे कौशल का अपमान हुआ। एक बात बताई महारानी जी, तुम तो ढील ढील रहा तो कहा थे वो मेहरिया बेकार है, जब मन सब का कंट्रोल में कर न पावे। दरबारी, तुम तो ढील, मैं तुम्हारी जगह हो ना तो जलवा जना के रहा हूँ। दरबारी तुमको मालूम होना चाहते हैं, लेकिन तुमको इस समय कहते तिरिया चरित तुम दैयो न जाना। अभी महाराज सोचते हैं कि महारानी कुछ जानती नहीं है। जब तक राज के बैराज नहीं बनाओगे तब तक मेरा नाम महारानी नहीं। जलवा जना के रहा, थोड़े चौरन न चुरो महारानी जी, नहीं समझ ले महाराज जी, एक दिन तुमका कंडा पथंगे कंडा। तुमको हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या करना है? कौन काम हम ऐसे करुआ सी? दरबारी, अब पता नहीं हुआ काम ऐसे। इस राज का कोई मालूम नहीं होना चाहिए किसी को। जाओ इस समय सेनापति को दरबार में हाजिर करो। सही सेनापति के बजाय दादा हन का बुला लाऊं, बत्ती ले हैं। दादा से नहीं काम होगा। देखो दादा बत्ती से काम कैले हैं। जाओ इस समय हमारे सेनापति को दरबार में हाजिर करो। अच्छा इतनी रात के भला तुम ही बताओ, 12 बजे रात के को कहे का बोलावत है, मही का तो नहीं समझे आवत। तुम पंच समझदार भैया, अच्छा तुम ही बताओ, 12 बजे रात के महारानी जी सेनापति का बोलावती हो तो कहे बारे बोलावती हैं? मही का लागत है कुछ दाल में गड़बड़ है। हाँ मनान बुधा नहीं है, मैं सब समझत हूँ। हाँ दादा तुम ही समझ गए हो, तुम्हारी नेटिया लगाओ 12 बजे रात के कौनो महारानी जी सेनापति का काहे बुलाई। अच्छा अब मैं तो जान गए हाँ, वही पाक्षी कलवाली बा। हाँ चलो देखो आवाज लगाता हूँ। अरे सेनापति दौड़िया, क्या हुआ? दौड़िया, चिर्री गिरने वाली है, जल्दी से आप। और किस हमको डाले की सोचा, और किसी ने हमको डाले की सोचा, और भगवान ने हमको बचाने की सोचा। किसी ने हमको मिटाने की सोचा, भगवान ने हमको बचाने की सोचा। तो बुलबुल से कह दो आर की होशियारी रहना, और चमन को किसी ने जलाने की सोचा। क्या बात है रमली? नमस्कार नमस्कार। अरे आज तुम्हारे किस्मत का पनारा फूट। अरे क्या हुआ? आज तुम्हारे ऊपर चिर्री। पागल, मेरे ऊपर चिर्री गिरेगी तो मैं मरूंगा कि जीऊंगा? अरे वो आसमानी वाली चिर्री नहीं, फिर कौन सी? तारे वाली चिर्री। तुम अरे आज वो चिर्री तुम्हारे ऊपर गिरी ना, जितना शरीर का खून हो सब चुभुक चुभुक चुभुक। अरे बात क्या है? बात समझे वाले, आज महारानी जी तुमका रात में बुलाए।
रात 12 बजे 12 बजे बोला इन्हें चलो आज यार तुम्हारा कहते ना समझो। आओ चलते हैं, आओ। महारानी की जय हो। खुश रहो सेनापति। दरबारी जाइए, तुम्हारी ड्यूटी गेट पर रहेगी, कोई अंदर नहीं आने पाए। नहीं समझ लेना, खाल खींच लूंगी। देख लिया सेनापति का हम बोला हुआ और हमका कहती है कि गेट पर जाओ। अब हम हरामी आदमी हैं, अब हम गेट पर न जाइबे, हम जाए थी जाए धुआरी में। धुआरी से देखबे का करत है का नहीं करत। मऊ बड़ा हरामी है ना। हाँ जा तो कौने धुआरी से देखो, जौने धुआरी में जंगल न लागो वही से साफ दिखाई। महारानी जी और बुलाया मुझे किस लिए रात रानी। हो क्यों आज आंखों से महारानी जी आपको कैसा गम है। और महारानी जी आपको कैसा गम है, और सुनाओ सभी सेनापति से कहानी। महारानी जी सेनापति आखिर क्या बात है जो आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं? इन आंसुओं का कुछ कारण है सेनापति। क्या बात है? अरे बिगड़ती चली जात हालत हमारी, महारानी जी सेनापति तुम पागल हो गई हो। पागल हो गई? तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम एक महारानी और मैं एक नौकर, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। और महारानी जी कहे सनगमा सुनाया। सुनाया और नहीं आपका मकसद मैं जान पाया। हमारी
मदद आपको कैसी चाहिए? बताऊं जी? और हमारी मदद आपको कैसी चाहिए? और सुनाओ सभी से न पति से कहानी। यानी तुम्हारे बात समझ में नहीं आ रही? मेरे ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। समझदार हो करके करो नादानी और न बर्बाद करिए मेरी। कह रही और दाग कुल में क्यों अपने लगाती हो तुम? अरे आपका काम मुझसे न हो पाएगा, आपका काम मुझसे न हो पाएगा। ऐसी उम्मीद मुझसे लगाती हो तुम। महारानी जी जरा सोचो, इस आसाम नगरी की तुम महारानी हो और मैं एक नौकर। दुनिया क्या कहेगी तुम्हें? सेनापति, हाँ, अभी तुम्हें समझाती हूँ। अगर मेरी बात मानोगे तो इस राज में राज करोगे। सुनो मेरी बात। कहो। खाते नहीं और देख मेरा कभी नहीं। अरे कोड़ों से मैं इस समय खींचू तेरी चमड़ी तेरी तो महारानी क्यों ना मेरी जान ले लो, लेकिन मैं महारानी